नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज सितंबर महीना का आखिरी दिन 30 सितंबर 2025 है और चलिए चार्ट एनालिसिस पर पहला चार्ट यूएस विक्स का। तो यूएस विक्स नीचे की तरफ ही ट्रेड कर रही है। जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है उसके नीचे मार्केट अंडर कंट्रोल दिखाई पड़ती है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड वो भी रेजिस्टेंस से टकरा कर नीचे की तरफ ही आ रही है। तो यहाँ पर भी मार्केट में ओवरऑल जो ब्रॉड बेस्ड इक्विटी मार्केट है वहाँ पर सुस्थिरता दिखाई पड़नी चाहिए। यूएस ऑयल यानी कि क्रूड ऑयल की चार्ट पर भी देखिए मोमेंटम लूज होती हुई दिख रही है अपसाइड के। तो यहाँ पर भी इक्विटी मार्केट के लिए अच्छे संकेत आ रही है। यूएस 100 नैस्डैक की चार्ट फिर से एक बार ओवर ऑल टाइम हाई छूने की कोशिश करनी चाहिए मार्केट को। मार्केट ओवरऑल जो सेंटिमेंट है इक्विटी मार्केट के लिए वो बुलिश ही दिखाई पड़ रही है। यूएस 30 यानी डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल के चार्ट पर भी तेज़ी के आसार, तेज़ी की संभावना दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी मार्केट में। ये जो लेवल है ये लेवल हो जाती है 46,489 और नीचे सपोर्ट मिल जाएगी 45,675 पर। S&P 500 की बात करें तो वो भी सिमिलर तरह की चार्ट पैटर्न दिखाई पड़ रही है। सपोर्ट अब के लिए हम एक बार के लिए खींच लेंगे। यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनी हुई है। तो अगली जो सपोर्ट दिखाई पड़ रही है 6,603 यानी कि 6,600 के करीब रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट आएगी मार्केट में। अगर आना है तो 6,700 के ऊपर। FTSE यूके की मार्केट में भी तेज़ी रेजिस्टेंस पर मार्केट खड़ी हुई है। तो हमारे इस लेवल को हम खींच कर यहाँ पर ले जाएंगे। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। तो ये नीचे का लेवल बहुत जब आएगी तब फिर से हम देखेंगे। अभी के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी 9,350 के लाइन। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड बेहतरीन तेज़ी दिखा रही है। फिर से एक बार एक जो ब्रेकआउट दिखाई पड़ी है। यहाँ पर इतना बड़ा रैली आ रही है मार्केट में तो क्या ही बताएं। तो अगर मार्केट में थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आए तो आप 1,13,000 के करीब एक सपोर्ट जोन इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पर मार्केट को थोड़ी देर रुकनी चाहिए। इतना बेहतरीन रैली के बाद भी मार्केट चले जा रहे हैं। सिल्वर की चार्ट पर फिर से एक बार ब्रेकआउट आ रही है। हमारे लाइन को हम खींच लेंगे। तो अब देखिए ये लेवल हो जाएगी इम्पोर्टेंट 1,41,000 का लेवल। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर कोई मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम लूज़ कर रही है मार्केट और ये जो सपोर्ट की जोन अभी भी बनी हुई है 95 के करीब, 96 के करीब। यूएसडी INR बेहतरीन तेज़ी दिखा रही है। इतना तेज़ी की मार्केट में सभी लोग INR को जो डिवैल्यूएशन, INR का जो स्ट्रेंथ का वीकनेस ये दिखाई पड़ रही है मार्केट में। इथेरियम में भी बाइंग आ रही है। मार्केट सपोर्ट को टकरा कर ऊपर की तरफ चलने लगी है। अब रेजिस्टेंस 4760। बिटकॉइन में भी तेज़ी दिखाई पड़ रही है। रेजिस्टेंस फिलहाल 1,20,000 पर। इंडिया विक्स थोड़ी सी बढ़ी हुई है। अगर रेजिस्टेंस मिलना है तो 12.15 पर मिलनी चाहिए। इंडिया 10 ईयर बॉन्ड में उछाल ये इंडिया मार्केट के लिए अच्छी संकेत कब कतई नहीं होता है। निफ्टी उसी के मुताबिक निफ्टी भी डाउन, निफ्टी भी रेड क्लोज हुई है। लेकिन मार्केट में थोड़ी सी रुकावट दिखाई पड़ रही है गिरावट में। गिफ्ट निफ्टी भी अच्छा कोई संकेत ऐसा नहीं दिखा रही है कि मार्केट में स्ट्रेंथ फिर से वापस आ जाएगी। लगातार एक के बाद एक रेड कैंडल बनती जा रही है। फिलहाल सपोर्ट 24,431 पर दिख रही है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ी सी रेसिस्ट करने की कोशिश की है ये जो डाउनवर्ड स्लाइड है उसको। लेकिन ओवरऑल मार्केट में कोई तेज़ी नहीं है। मार्केट में वीकनेस ही बनी हुई है। शायद मार्केट 53,753 को एक बार के लिए टच करे। मिड कैप निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी मार्केट में वीकनेस दिखाई पड़ रही है। सपोर्ट बिल्कुल करीब है 12,500 पर।
और आखिर में एक बार के लिए स्मॉल कैप की चार्ट भी देख लेंगे। स्मॉल कैप के चार्ट में भी रेजिस्टेंस बहुत दूर और सपोर्ट बेहद करीब 17,350 पर मार्केट में सपोर्ट दिखाई पड़ रही है, जो कि अब कर मौजूदा लेवल से 1% नीचे है। तो आज सुबह के एनालिसिस इतना ही, बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।